पार्क के बीच में ये फैन ने चुपचाप यहाँ स्पर्श किया। उसे केवल इतना पता था कि धन बांटने वाले लड़के नामक एक राक्षस था, लेकिन उसने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा था। अपने पिछले जीवन में उसे धन बांटने वाले उस लड़के के बारे में 2 या 3 साल बाद पता चला था। पिछले जन्म में वह अपने छात्रावास में दुबका हुआ बचाव की प्रतीक्षा कर रहा था। इस समय पार्क के बीचों बीच अनगिनत बत्तियां आपस में गुंथी हुई एक रहस्यमय आकृति बना रही हैं। फिलहाल यह रहस्यमय पैटर्न धीरे धीरे समय के साथ स्पष्ट होता जा रहा है। क्या तुम्हें इस बार इसकी कमी महसूस नहीं करनी चाहिए? ये फैन मन ही मन सोच रहा था, तभी अचानक उसके बगल से एक ज़ॉम्बी प्रकट हुआ। पार्क के बीचों बीच बनी रहस्यमय आकृति धीरे धीरे घूमने लगी और पार्क के चारों ओर अचानक से ज़ॉम्बी प्रकट होने लगे, जो एक असाधारण आभा बिखेर रहे थे। लेवल 1 ज़ॉम्बी। ये फैन ने अपनी पुतलियों को सिकोड़ा, चौड़ी तलवार उठाई और सीधे अपने पीछे खड़े एक ज़ॉम्बी की छाती में वार कर दिया। ये सभी ज़ॉम्बी जो अचानक प्रकट हुए, वे सभी प्रथम श्रेणी के थे। यह कैसे हो सकता है? ये फैन को गलत जानकारी मिली थी। उसने सोचा था कि यहाँ के ज़ॉम्बी भी स्तर के ही होंगे, लेकिन अब वे स्तर के ज़ॉम्बी बन गए हैं, जो एक बड़ी मुसीबत होगी। बॉस, हम आ रहे हैं। ये फैन के पीछे से लोगों का एक समूह बाहर निकला। वे लिंजियांग विश्वविद्यालय के छात्र थे जिन्हें उसने काबू में किया था। इनमें से अधिकांश छात्रों ने समाज के खतरों को कभी नहीं देखा है, और ये फैन शक्तिशाली है और विमान के पुत्र होने के नाते उसका व्यक्तित्व अभी भी बहुत आकर्षक है। इसलिए ये फैन ने उन्हें जल्दी ही अपने वश में कर लिया। ऊपरी तौर पर ये फैन उन्हें भाई मानता था, लेकिन असल में ये फैन के दिल में वे सिर्फ उपभोग की वस्तुएं थे। बेशक ये फैन ने इन लोगों को ज़ॉम्बी से निपटने के कुछ तरीके भी सिखाए थे, लेकिन वे शून्य स्तर के ज़ॉम्बी के लिए थे, जिनकी तुलना स्तर ज़ॉम्बी से नहीं की जा सकती थी। चीख पुकार के बीच जो लोग बाहर भागे, उन्हें इन प्रथम स्तर के ज़ॉम्बी ने खा लिया, और ये फैन ने भी इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर खुद को छिपा लिया। उसने धन दौलत बांटने वाले लड़के की तलाश में चारों ओर देखा, लेकिन वह उसे कहीं नहीं दिखा। इसके बजाय अचानक से और भी कई ज़ॉम्बी प्रकट होने लगे। अरे यार, ये सब क्या हो रहा है? ये फैन को संदेह था, लेकिन उसी क्षण अचानक कई लोग आसपास आ गए। लगता है कि यह पोशाक किंगवेई के शरीर पर ठीक से फिट नहीं बैठती। कपड़ों की दुकान में जियांग यांग सेक्सी अंडरवियर के एक सेट को देख रही थी, लेकिन उसी क्षण बाहर अचानक अफरा तफरी मच गई। भाई, लगता है वहां लड़ाई हो रही है। जियांग यांग ने ये किंगवेई को एक दर्पण के सामने दबाकर उसका चेहरा लटका दिया और उस पर तरह तरह के आकर्षक सूट पहनाकर उसकी तुलना की गई, जिससे उसका चेहरा पके हुए सेब की तरह लाल हो गया था। हम कब आएंगे? कियू चान खड़ी हो गई। उसकी खूबसूरत आंखों में लड़ने का दृढ़ संकल्प झलक रहा था, और बाकी लोगों ने भी अपने हथियार कसकर पकड़ लिए, जियांग यांग के आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। इंतजार। जियांग यांग ने बाहर की ओर नजर डाली। जब तक पैसे बिखेरने वाला लड़का सामने नहीं आ जाता, तब तक वह कोई हरकत नहीं करेगा। अगर हमारे साथ पहले काम कर चुके लोग हमें देख ही न पाए तो क्या होगा? श्याओवान थोड़ी चिंतित थी। उन्होंने आसपास के सभी छोटे गिरोहों को बता दिया था, और अब ये लोग बाहर निकल आए हैं। अगर वे उन्हें नहीं देख पाए तो क्या उन्हें वापस नहीं जाना पड़ेगा? चिंता मत करो, भले ही वे हमें देख ना सके, वे हमें दूर नहीं धकेलेंगे। कियू चान ने कपड़ों की दुकान की खिड़की से ठंडे लहजे में कहा। जियांग यांग पहले इन लोगों के साथ सहयोग करने गया था। दरअसल वह इन लोगों को दुनिया के अंत और आने वाले धन वितरण करने वाले लड़के के बारे में बता रहा था। हमारा वहां जाना या न जाना कोई मायने नहीं रखता। वे लोग हमारे साथ सहयोग नहीं करते, उन्हें तो बस खजाना चाहिए। बिल्कुल सही। जियांग यांग ने कियू चान की ओर प्रशंसा भरी नजरों से देखा। आखिर वह स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की है जो ये फैन से भी ज्यादा लोकप्रिय है। यह उनकी बाहर निकलने की इच्छा है, न कि अपने सहयोगियों के प्रति उनकी ईमानदारी। जियांग यांग ने खून के स्वाद वाला पे निकाला, और जब सांसाई लड़का प्रकट हुआ तो उसने इसका इस्तेमाल सांसाई लड़के के आसपास मौजूद सभी ज़ॉम्बी को लुभाने के लिए किया। इस समय पार्क के चारों ओर और पास ही स्थित पुलिस स्टेशन में अचानक से और अधिक ज़ॉम्बी प्रकट होने लगे। चेनके ने 20 से अधिक लोगों को बंदूकें मुहैया कराई। उसने कपड़ों की दुकान पर नजर डाली। वह मूर्ख नहीं था। जब तक दुकान में मौजूद लोग चले नहीं जाते, वह किसी को भी बाहर नहीं निकालेगा। मोली की बात करें तो वह अचानक कहीं से प्रकट हुए ज़ॉम्बी को बड़ी उत्सुकता से देख रहा था। अचानक आकाश और पृथ्वी के बीच एक गर्जना हुई। पार्क के केंद्र से एक ऐसी तीव्र तरंग निकली जो नंगी आंखों से दिखाई दे रही थी, और उसने आसपास के शीशे तोड़ दिए। पीठ पर बोरी लादे एक दुबली पतली आकृति प्रकट हुई, एक बौना जिसका चेहरा नहीं था। आप पहले यही इंतजार कीजिए। जियांग यांग ने एक शब्द भी कहे बिना ही तेजी से बाहर निकल गई। बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बी हैं और वह टीम में इकलौता पेशेवर है। अगर बाकी लोगों को खरोंच भी आई तो वे संक्रमित हो जाएंगे। इस समय जियांग यांग अभी 2 कदम ही आगे बढ़ा था कि तभी एक आकृति उस पर झपटी। भाई जियांग, तुम यहाँ क्यों आए हो? वो ज़ॉम्बी तो अलग है। जूतेंग का चेहरा खून से लथपथ था। उसके चेहरे का बायां हिस्सा मानो गायब हो गया था, और मांस और खून में कालेपन के हल्के निशान दिखाई दे रहे थे। क्या आपने पाया कि अचानक प्रकट हुए उन ज़ॉम्बियों की शक्ति और गति बहुत अधिक है? जियांग यांग ने चुपके से खून के स्वाद वाला पे निकाला और उसे जूतेंग के शरीर पर छिड़क दिया। भाई जियांग, तुम मुझ पर क्या फेंक रहे हो? अच्छा है। जियांग यांग ने जूतेंग को धक्का देकर दूर कर दिया, और फिर उसने देखा कि अनगिनत ज़ॉम्बी जूतेंग की ओर ऐसे दौड़ रहे थे मानो उन्हें निर्देश दिया गया हो। इसके बाद जियांग यांग ने अफरा तफरी में तेजी से पहुंचकर भाग रहे लोगों पर निशाना साधा और खून की गंध वाला पे छिड़क दिया। धन दौलत फैलाने वाला यह लड़का कोई ज़ॉम्बी नहीं है, और न ही खून की गंध वाले जादुई पे से आकर्षित होगा। वह इस समय अपने आसपास की हर चीज को चुपके से देख रहा है। इस जीव का बुद्धि बहुत तेज है। अपने आसपास सभी को ज़ॉम्बी द्वारा पीछा करते और चिल्लाते हुए देखकर धन बांटने वाले लड़के ने बैठने के लिए एक जगह ढूंढी और दोनों हाथों से अपने बैग को कसकर पकड़ लिया। हालांकि उसी क्षण एक छठा बच्चा अंधेरे से चुपके से आया और धन बांटने वाले लड़के का थैला छीन लिया। कैकाई लड़के ने चीख मारी और ये फैन को बाहर फेंक दिया। उसी समय थैली से एक छोटी सी सोने की वस्तु बाहर गिर गई। क्या बकवास है? क्या कोई उस पैसे बांटने वाले लड़के पर हमला कर रहा है? इवान, जियांग यांग।
उस अफरा तफरी में जियांग यांग और ये फैन ने एक दूसरे को देखा और ऐसा लगा जैसे उनके बीच चिंगारी सी भड़क उठी हो। ये फैन हो, तुम यहाँ क्यों हो? जियांग यांग की अभिनय प्रतिभा बेमिसाल है। उन्हें पहले से ही पता था कि ये फैन आएगा, लेकिन उन्होंने ये फैन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि ये किंग वेई के लिए उनके दिल में वापस लौटने का यह अच्छा समय था। आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ? जब दुश्मन से सामना हुआ तो वह बेहद ईर्ष्यालु हो गया। ये फैन ने जब जियांग यांग को देखा तो उसे लगा मानो उसके सिर के ऊपर हरी घास का मैदान प्रकट हो गया हो। बस उसे थोड़ी जिज्ञासा थी कि जियांग यांग यहाँ क्यों है। क्या उसे इस समय अपने होटल में छिपकर तांगिया के साथ नहीं रहना चाहिए था? क्या यह फिर से तितली प्रभाव है? जियांग यांग ने आंखें घुमाई। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम यहाँ हो? उसने ये फैन के हाथ में मौजूद वस्तु पर एक नजर डाली। वह एक छोटी कुल्हाड़ी थी जिससे सुनहरी रोशनी निकल रही थी। अभी अभी उसने देखा कि धन फैलाने वाले लड़के के थैले में से कुछ ये फैन की ओर उड़कर आया था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यह एक छोटी सी कुल्हाड़ी है। क्या यह विमान का बेटा है? खजाने पाने के लिए बस एक थैला उठाओ, बाहर घूमने फिरने आओ, पृष्ठभूमि होना अच्छी बात है। इस समय ये फैन ने जियांग यांग की ओर देखा और उपहास करते हुए कहा, मास्टर जियांग, क्या हम मिलकर काम करना चाहेंगे? अभी अभी ये फैन को अचानक एहसास हुआ कि जियांग यांग की नजरों में उसे अभी भी एक साधारण छात्र होना चाहिए, लेकिन वह भाग्यशाली था कि उसे नौकरी मिल गई। दुनिया के अंत में 7 साल के अनुभव के साथ जियांग यांग को मारने के कई मौके हैं। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात उस लड़के का खजाना हासिल करना है जिसने सबसे पहले पैसा बांटा था। पिछले 7 वर्षों में ये फैन पहले ही लचीला हो चुका है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसकी लहर दूसरी मंजिल पर है, जबकि जियांग यांग 5वीं मंजिल पर है। क्या यह स्वयं होने का दिखावा है? जियांग यांग प्राचीन काले सोने के चाकू को निकालने ही वाला था, लेकिन अब उसने उसे वापस रख दिया। चूंकि ये फैन खुद के साथ अभिनय करना चाहता है, इसलिए वह अभिनय में दूसरे पक्ष के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा। ठीक है, क्या आप भी पेशेवर बन गए हैं? जियांग यांग ने मनुष्यों और जानवरों के प्रति एक हानि रहित भाव दिखाया, मन ही मन समय गिनते हुए। और जब ये किंग वेई और अन्य लोगों ने देखा कि उनके आसपास के ज़ॉम्बी दूर चले गए हैं, तो वे शायद बाहर आ जाएंगे। ये किंग वेई, कियू चान, वू लेई, तांगिया, मुझे नहीं पता ये फैन इन लोगों को देखकर क्या सोचेगा। ये फैन की मुलाकात कियू चान से पुनर्जन्म के बाद हुई थी, इसलिए ये फैन को कियू चान के बारे में अभी पता नहीं होना चाहिए। पुनर्जन्म से पहले की यादें रखने वाले ये फैन ने कियू चान का नाम ही सुना होगा। लेकिन वू लेई, ये किंग वेई और तांगिया एक दूसरे को जरूर जानते होंगे। मैंने तुम्हारे पहले प्यार के साथ संबंध बनाए, मैंने उस बहन के साथ संबंध बनाए जिसकी देखभाल के लिए तुमने इतनी मेहनत की, और तुम्हारा साथी अब मेरा बन गया है। जियांग यांग ये फैन के चेहरे के भाव देखने के लिए उत्सुक थी। बिल्कुल सही, बेसिक वॉरियर, आपका क्या ख्याल है? ये फैन यह सुनकर हैरान रह गया कि जियांग यांग एक पेशेवर बन गया है, लेकिन उसने सोचा कि जियांग यांग तो बस दूसरी पीढ़ी का पूर्वज है जो केवल महिलाओं के साथ खेलना जानता है। उनके दिल में ऐसा कोई बड़ा दबाव नहीं था। बस इसके बाद जो कुछ हुआ उससे ये फैन मानसिक रूप से थोड़ा अस्थिर हो गया। मुझे जो काम मिला है वह एक गुप्त काम होना चाहिए, और यह एक लड़ाकू की दिशा में भी है। जियांग यांग ने अपना सिर खुजाया, जमीन पर पड़े एक प्रथम स्तर के ज़ोंबी को मुक्का मारा और तुरंत उसके दिमाग के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सिस्टम, विमान के पुत्र को मारने पर इनाम तो है, लेकिन अगर आप विमान के पुत्र को चोट पहुंचाते हैं तो क्या होगा? जियांग यांग ने मन ही मन सिस्टम से पूछा। विमान में सवार बच्चों को मारने पर इनाम मिलता है, तो नुकसान पहुंचाने पर भी इनाम मिलना चाहिए। पुरस्कार प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए भारी नुकसान उठाना आवश्यक है, और यह विमान के पुत्र के भाग्य को प्रभावित करना चाहिए। क्या आप प्रभाव डालना चाहते हैं? जियांग यांग ने ये फैन की ओर देखा। क्या उसकी टांग और हाथ टूट गए हैं? नहीं, अगर मेरी हत्या हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए? उसने ये फैन के फायदों का पूरा लाभ नहीं उठाया है, तो चलिए उस पर मानसिक हमला करते हैं। जब जियांग यांग सोच रहा था, ये फैन भी जियांग यांग को देख रहा था। एक निकम्मे अमीर आदमी को गुप्त नौकरी कैसे मिल सकती है? क्या बटरफ्लाई इफेक्ट की शक्ति वाकई इतनी भयावह है? ये फैन बहुत हैरान था। अपने पिछले जन्म में झोंक जियांग यांग एक घमंडी नौजवान था। अपने पेशे को छिपाने की तो बात ही छोड़िए, दूसरे पक्ष का पेशेवर बनना उसके परिवार की ताकत पर निर्भर करता है। और अगर उसने सही पढ़ा है तो जियांग यांग द्वारा अभी इस्तेमाल किया गया पेय पदार्थ उसके आसपास के सभी ज़ोंबी को आकर्षित करने में सक्षम प्रतीत होता है। यह तो एक भयानक औषधि है। धिक्कार है, दूसरे पक्ष को यह चीज कहां से मिली? ये फैन के पीछे के दाढ़ के दांत खड़खड़ाने लगे। अपनी असफलता और दोस्तों की सफलता से भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि दुश्मन हमसे बेहतर जीवन जी रहा है। ये फैन, तांगिया तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? मैं तुम्हें तांगिया से जानता हूँ, तुम वाकई भाग्यशाली हो, तुम्हें कक्षा के सारे फूल मिले। जियांग यांग ने मानसिक उत्तेजना विधि का उपयोग करने का विकल्प चुना और सबसे पहले ये फैन को उत्तेजित करने के लिए तांगिया को बाहर निकाला। निश्चित रूप से उसके ऐसा कहने के बाद ये फैन का चेहरा बेहद उदास हो गया और उसके सिर में गर्म खून का एक तेज बहाव दौड़ गया, मानो मस्तिष्क में चोट लग गई हो। लेकिन गुस्सा तो गुस्सा ही है। ऊपरी तौर पर यह फैन शांत दिख रहा है, लेकिन उसने कुल्हाड़ी से एक ज़ोंबी को काटकर मार डाला। मुझे नहीं पता, दुनिया का अंत इतनी अचानक हुआ कि मुझे अभी तक उसे ढूंढने का समय ही नहीं मिला है। तो फिर आपको जल्दी करनी होगी, इतनी अच्छी महिला है, अगर कोई और उसे ढूंढ ले तो बहुत बुरा होगा। जियांग यांग ने ये फैन को लगातार प्रेरित किया। मूल पुस्तक में इस समय तांगिया अपने बिस्तर पर उन 18 मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रही थी जिन्हें उसने आत्मसात कर लिया था। लेकिन जाहिर है कि मूल मालिक खुद जितना आकर्षक नहीं था। ऐसा प्रतीत नहीं होता कि तांगिया को मूल मालिक से प्यार हो गया था। लेकिन अब उसे न केवल तांगिया का शरीर मिला, बल्कि उस लड़की की वफादारी भी काफी अधिक थी। हाँ, ये फैन का चेहरा उदास था और वह चाहता था कि वह अभी जियांग यांग को सीधे मार डाले, लेकिन अभी उसे उसका उपयोग करना है, इसलिए वह जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठा सकता। दोनों ने जल्दी से अपने आसपास के ज़ॉम्बीज को मार डाला और जियांग यांग के छेड़छाड़ भरे शब्द बढ़ते ही गए और ये फैन के दिल में नफरत बढ़ती चली गई। लेकिन उसने कभी अपना चेहरा नहीं तुड़वाया और निंजा नहीं बना। इस समय जियांग यांग ने अपने चारों ओर मौजूद ज़ॉम्बीज को देखा।
उसने जो खून की गंध वाले जादुई घोल छिड़के थे वे सभी खास थे और उन्हें विशेष रूप से तेज दौड़ने वाले ज़ॉम्बीज पर छिड़का गया था ताकि ज़ॉम्बीज को दूसरी जगहों पर लुभाया जा सके। लेकिन इस समय पैसे उड़ाने वाला लड़का सचमुच कपड़ों की दुकान की ओर दौड़ पड़ा। क्या यह खुद को एक मौका देने जैसा नहीं है? जियांग यांग और ये फैन ने एक दूसरे को देखा और कपड़ों की दुकान की ओर दौड़ पड़े। लेकिन इस समय कपड़ों की दुकान में कियू चान अपने हाथ में एक तांग चाकू लिए दरवाजे के पीछे छिपा हुआ था और कुछ दरारों से उसने पैसे बिखेरने वाले लड़के को इस तरफ दौड़ते हुए देखा। वह छोटा आदमी कद में छोटा था और अपनी पीठ पर एक थैला लटकाए इधर उधर देख रहा था। बहुत प्यारा। बस दिक्कत यह है कि उसके शरीर में बहुत सारी खामियां हैं। कियू चान ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी। यह छोटी सी शख्सियत लगभग खामियों से भरी हुई थी। यह पहली बार था जब उसका सामना इतने सारे दिवालिया राक्षसों से हुआ था। उसे चाकू चलाना नहीं आता था। सब कुछ तैयार है, हम इसे करने जा रहे हैं। ये किंग वेई के हाथ में एक धनुष था। उसके शरीर पर एक हरी रोशनी चमक रही थी और इस समय उसने अपनी दृष्टि के परिधीय क्षेत्र में जियांग यांग और एक अन्य व्यक्ति को देखा। भाई ये फैन। पुलिस स्टेशन में चेन के ने एक छोटे कद के बिना चेहरे वाले व्यक्ति को देखा और तुरंत यह निष्कर्ष निकाला कि यह वही लड़का है जिसने पैसे बिखेरे थे। इस राक्षस की पीठ पर लटका थैला बहुत ही चमकदार था। सब लोग तैयार हो जाओ, चेन के चिल्लाया। हालांकि उसे नहीं पता था कि जियांग यांग ने बाहर मौजूद ज़ॉम्बियों को कैसे तितर बितर किया, लेकिन अगर वे तितर बितर भी हो गए थे तो भी उनकी संख्या काफी अधिक थी। जल्दबाजी करना। चेन के ने बुलेट प्रूफ जैकेट और कुछ सुरक्षात्मक उपकरण पहन रखे थे और वह पुलिस स्टेशन के अंदर बैठा था। वह बाहर नहीं जाता था बल्कि पीछे बैठकर अन्य लोगों को निर्देश देता रहता था। मोली ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, सब लोग बाहर भाग गए, हम क्यों ना बाहर चलें? श्रीमान मो, हम उन नीच और निम्न स्तर के लोगों से अलग हैं। हमें इस तरह की लड़ाई में व्यक्तिगत रूप से भाग नहीं लेना चाहिए। चेन के ने मोली को अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा। उसे विश्वास था कि उसके परिवार में कोई न कोई दुनिया के अंत के खिलाफ लड़ने के लिए संगठित होगा। भले ही परिस्थितियां बदल जाएं, उसके पास दुनिया के अंत में भी तबाही मचाने के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद थे। जहां तक मोली की बात है, दूसरी पार्टी जैव औषधीय क्षेत्र में एक बड़ी हस्ती और एक दुर्लभ सुंदरता की धनी है, इसलिए वह हर तरह से बहुत मूल्यवान है। इसके अलावा मो परिवार कोई छोटा परिवार नहीं है। चेन के का मोली से मिलना संयोगवश नहीं हुआ। अगर वह अपने प्रतिद्वंदी को हरा देता है तो यह उसके भविष्य के लिए बहुत लाभदायक होगा। कपड़ों की दुकान पर पैसे बिखेरने वाला लड़का इधर उधर भाग रहा था, तभी अचानक एक महिला को देखकर वह चौंक गया। इससे पहले कि वह चीख भी पाता, एक चाकू ने उस लड़के को घायल कर दिया जिसने पैसे बिखेर रखे थे। एक छेद हुआ, एक गर्म धारा कियू चान के शरीर में प्रवाहित हुई और फिर पैसे बिखेरने वाले लड़के के थैले से प्रकाश का एक सुनहरा गोला बाहर निकला। कियू चान की आंखें थोड़ी चमक उठी और वह उछलकर उस प्रकाश की गेंद को पकड़ने के लिए दौड़ी, जो देखने में बहुत ही शानदार कवच था। यह है। ये फैन ने जब कियू चान को देखा तो उसे तुरंत अंतिम दिनों की एक किंवदंती याद आ गई, लेकिन इससे पहले कि वह इसके बारे में सोच पाता, उसने एक सुंदर आकृति देखी जिसके बारे में वह दिन रात सोचता रहता था। क्विंगवेई। ये फैन चीखने से खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन अगले ही पल वह स्तब्ध रह गया। ये किंगवेई यहाँ क्यों है? उसके सुरक्षात्मक वस्त्र जियांग यांग के वस्त्रों के समान क्यों है? और जिस महिला ने इसे अभी लिया है वह पिछले जन्म की महिला तलवारबाज प्रतीत होती है। ये फैन जब सोच ही रही थी कि तभी एक आकृति प्रकट हुई। वू लेई। ये फैन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसका सबसे करीबी साथी वू लेई यहाँ है। क्या इस समय वू लेई को लिंजियांग पुल पर नहीं होना चाहिए था? क्या यह तितली प्रभाव है? अपने जीवन में महत्वपूर्ण सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा करें। ये फैन अपनी हंसी नहीं रोक पाई और इस समय तो उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आई, क्योंकि तांगिया भी प्रकट हुई थी। अध्याय 38। ये किंगवेई को ये फैन के सामने चूमो। तांगिया। ये फैन का दिमाग चकरा रहा था और पिछले जन्म में तांगिया और जियांग यांग द्वारा उसके साथ मिलकर निपटने का दृश्य उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था। ये फैन के दिल में हत्या का इरादा जाग उठा। उसने दर्द भरी निगाहों से तांगिया की ओर देखा, यह जानते हुए भी कि तांगिया लंबे समय से जियांग यांग के साथ थी। तांगिया से जुड़ी यादें लगातार उभरती रहीं। तांगिया एक उच्च वर्ग की लड़की है और उसके कई चाहने वाले हैं, लेकिन एक गरीब लड़के ये फैन ने आखिरकार उसका दिल जीत लिया। धन पर भरोसा न करते हुए बल्कि अथक प्रयासों, लगन और अपनी स्वयं की ईमानदारी पर भरोसा करना। वह तांगिया को बहुत पसंद करता था और उसके साथ अपने भविष्य के जीवन के सपने भी देखता था। इतना ही नहीं, वह तांगिया की कुछ बुरी आदतों को भी बर्दाश्त कर सकता था और ये फैन ने दूसरे पक्ष की विभिन्न मनमानी और अनुचित परेशानियों के लिए अपनी ही कमजोरी को जिम्मेदार ठहराया। तांगिया की भौतिक जरूरतों को पूरा न कर पाना हमेशा से ये फैन के लिए दिल की बीमारी रही है। यह जानते हुए भी कि पिछले जन्म में तांगिया और जियांग यांग उसे मारना चाहते थे, ये फैन इस समय थोड़ा भावुक हो गया था। अगर संभव होता तो ये फैन तांगिया को मारना नहीं चाहता था, लेकिन इस समय दूसरी पार्टी शायद पहले ही जियांग यांग के साथ सो चुकी थी और दूसरी पार्टी पिछले जन्म में उसे मारना भी चाहती थी। मुझे बदतमीजी करने के लिए दोष मत दो, ये फैन ने धीमी आवाज में दहाड़ा, लेकिन गोली चलने की आवाज के कारण वह तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाया। यह चेन के का आदमी है। जियांग यांग ने स्थिति का जायजा लिया और पाया कि पैसे बिखेरने वाले लड़के को चेन के लोगों ने घेर लिया था और दूसरी तरफ के लोग जानबूझकर उन्हें अलग करने की कोशिश कर रहे थे। क्या यह अकेले ही पैसे बिखेरने वाले लड़के को खाने की कोशिश कर रहा है? जियांग यांग ने तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ कहा और उसकी पैनी नजर उस लड़के पर टिक गई जो धन दौलत बांटता था। नाम, स्कैटर्ड फॉर्चून बॉय। जाति, बेबी मॉन्स्टर। क्रम स्तर, जातीय कौशल, धन का वितरण और आपदाओं का निवारण। आक्रमण होने पर वे अपने खजाने लुटाते हैं, लेकिन एक निश्चित समयावधि में वे सीमित संख्या में ही हमलों का सामना कर सकते हैं। सीमा पार हो जाने पर धन लुटाने वाला यह बालक अंततः मृत्यु तक लड़ता है और शत्रु के साथ ही मर जाता है। प्रस्तावना, नन्हे राक्षसों के परिवार का दयनीय जीवन डरपोक और परेशानी पैदा करने से घबराता हुआ, लेकिन यह उनकी गलती नहीं है बल्कि उनके द्वारा एकत्र किए गए खजाने हैं। ऊपरी सीमा, जियांग यांग ने धन बांटने वाले लड़के के सिर की ओर देखा।
उस पर एक छोटी प्रगति पट्टी थी जो उस हमले की ऊपरी सीमा को दर्शाती थी जिसे धन बांटने वाला लड़का सहन कर सकता था। इस समय निरंतर हमलों के चलते यह ऊपरी सीमा धीरे धीरे पूरी हो रही है। अगर आपको बच्चा चाहिए तो इसके लिए आपको अपना जीवन जीना होगा। जियांग यांग को उस जानलेवा लड़ाई के बाद सांकाई बॉय की ताकत का अंदाजा नहीं था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि दर्जनों बंदूकधारी लोगों ने सांकाई बॉय को बिना किसी घाव के चीखने पर मजबूर कर दिया था। एक कुत्ता जल्दी में दीवार फांदकर निकल जाता है और एक खरगोश जल्दी में किसी व्यक्ति को काट लेता है। पैसा लुटाने वाले इस लड़के से पंगा लेना आसान नहीं है। इसी क्षण जियांग यांग ने हाथ हिलाकर क्यू चान और पास ही खड़े अन्य लोगों को इशारा किया कि वे पैसे बिखेरने वाले लड़के से दूर रहें। इधर आओ, उस राक्षस के पास मत जाओ, कहीं गलती से चोट न लग जाए। जियांग यांग ने उन लोगों के हाथों में पकड़ी बंदूकों की ओर इशारा किया। गोलियों में आंखें नहीं होती और क्यू चान और बाकी लोग आम लोग थे। अगर वे गलती से भी घायल हो जाते तो बहुत बड़ी आपदा आ जाती। क्या हमें उन्हें उस राक्षस को ले जाने देना चाहिए? क्यू चान ने अपने ऊपर एक आर्मगार्ड फेंक दिया जो उसने अभी अभी प्राप्त किया था। नाम आइस फ्लेम आर्मर। प्रकार सुरक्षात्मक उपकरण। स्तर सी। कौशल बर्फ की ज्वाला, जिसे बर्फ की ज्वाला को संघनित करके छोड़ा जा सकता है, जिसका मंदन प्रभाव की एक सीमा होती है। अच्छी चीज। जियांग यांग की आंखें चमक उठी। सी लेवल के कवच में निश्चित रूप से अच्छी सुरक्षा क्षमता होगी और साथ ही इसमें गति कम करने वाला एक सक्रिय कौशल भी होगा। उन्होंने मूल पुस्तक पढ़ी है और अंतिम दिनों में ज्यादा बनावटी चीजें नहीं है। इसके अलावा अधिकांश प्रॉप्स में केवल कुछ निष्क्रिय कौशल होते हैं और बहुत कम में सक्रिय कौशल होते हैं। यह पैसे लुटाने वाले लड़कों के लिए उपयुक्त चीज है। आर्म गार्ड को हटाकर जियांग यांग ने दूसरों को अपने आसपास मौजूद जोबी से सावधान रहने का संकेत दिया और फिर सीधे ये किंगवेई को गले लगा लिया। किंगवेई, तुम्हें क्या लगता है ये कौन है? जियांग यांग ने ये किंगवेई की पतली कमर में अपनी बाहें डाली और ये फैन की ओर मुड़ गया। शायद वर्षों की देखभाल के कारण ही ये किंगवेई को ये फैन अपने माता पिता के समान लगने लगा था और इस समय जियांग यांग द्वारा गले लगाए जाने पर उसे थोड़ी शर्म महसूस हो रही थी। उसका सुंदर चेहरा थोड़ा लाल था, उसने अपना सिर झुकाया हुआ था और वह शर्मीली थी, बिल्कुल एक छोटी बहू की तरह जो अपने प्रेमी को अपने माता पिता से मिलवाने लाई हो। ये फैन एक पल के लिए अपनी जगह पर जम गई। जियांग यांग ने वास्तव में ये किंगवेई को गले लगाया। वह ये किंगवेई को क्यों गले लगा रहा है? ये किंगवेई ने विरोध क्यों नहीं किया? पुनर्जन्म के बाद यादें उमड़ पड़ी और ये फैन को याद आया कि जियांग यांग ये किंगवेई के मेडिकल बिलों का भुगतान करने के लिए अस्पताल में आया था। क्या ऐसा हो सकता है कि उस समय जियांग यांग की नजर ये किंगवेई पर थी? ये फैन के चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया था। पिछले जन्म में जियांग यांग ये किंगवेई के बारे में नहीं जानता था और दूसरे पक्ष का तांगिया के साथ अफेयर था, लेकिन इस बार तांगिया को न केवल दूसरे पक्ष ने सुलाया बल्कि ये किंगवेई को भी दूसरे पक्ष ने बंदी बना लिया। तितली प्रभाव। ये फैन को गुस्सा आने लगा। ये किंगवेई का उससे कोई खून का रिश्ता नहीं था, वे गोद लिए हुए थे। अगर ये फैन ने तांगिया से मुलाकात न की होती तो ये किंगवेई के साथ उसका रिश्ता भाई बहन से ज्यादा एक दंपत्ति जैसा होता। जियांग यांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये फैन की आंखें लाल हो गई थी। हे जियांग यांग को ये किंगवेई को अपनी बाहों में पकड़े हुए देखना उसे मारने से भी ज्यादा असहज था। इस समय ये किंगवेई को इसके बारे में पता नहीं था। उसने बस लाल आंखों से ये फैन को देखा और कहा, भाई ये फैन, यह जानकर बहुत खुशी हुई कि आप ठीक हैं। पिछले 2 दिनों के लिए बड़े भाई जियांग का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वह न होते तो मैं। भाई जियांग, मैंने पहले क्या कहा था? जियांग यांग ने भौहें चढ़ाई और ये किंगवेई को जोर से अपनी ओर खींच लिया, जिससे दूसरा व्यक्ति उससे चिपक गया। एक सुगंध उसकी नाक के सिरे तक पहुंच गई और ये फैन के विकृत चेहरे को देखकर जियांग यांग को अचानक अपने दिल में खुशी का एहसास हुआ। क्या मैंने नहीं कहा था तुम मुझे भाई कहना चाहते हो? जियांग यांग ने सीधे ये किंगवेई को चूम लिया। ये किंगवेई ने थोड़ा विरोध किया, लेकिन ऐसा व्यवहार किया मानो वह खुशामद कर रही हो। पास ही में ये फैन कांपते हुए वहीं खड़ा रहा, लेकिन ठीक उसी समय तांगिया वहां आ गई। ये फैन, क्या तुम अभी भी जीवित हो? ये फैन को दोबारा देखकर तांगिया के मन में भी कुछ उलझने पैदा हो गई। वह ये फैन की उसके प्रति ईमानदारी को देख सकती थी। विशेषकर हाल ही में वह जियांग यांग की ओर आकर्षित हुई है और उसके मन में उसके लिए बहुत सारी भावनाएं हैं। अतीत में जिन चीजों को वह स्वाभाविक मानती थी, अब पीछे मुड़कर देखने पर उसे लगता है कि वे उसकी अपनी ही समस्याएं थी। ये फैन उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था, लेकिन ये फैन के साथ उसे कोई भविष्य नजर नहीं आता था। कुत्ते को चाटने शब्द के प्रचलन में आने से पहले कुत्ते को चाटने के सभी व्यवहारों को स्नेहपूर्ण व्यवहार कहा जाता था। इसमें कोई शक नहीं कि ये फैन एक चाटुकार कुत्ता है। तांगिया ने जियांग यांग को तीखी नजरों से देखा, जिसने उसे अर्थपूर्ण नजर से देखा और तांगिया तुरंत समझ गया। उसे पता था कि उसका अगला व्यवहार पहले जैसा नहीं होगा। अतीत में वह स्वार्थी थी और केवल अपने फायदे के लिए ये फैन का शोषण कर रही थी। अब वह जियांग यांग के लिए है। ये फैन, यह बहुत अच्छी बात है कि तुम अभी भी जीवित हो। बोलते हुए तांगिया अपनी आंखों में स्नेह लिए ये फैन की ओर बढ़ी। बेशक मैं जीना चाहता हूँ, नहीं तो मैं हिसाब कैसे चुकाऊंगा? ये फैन गुस्से से कांप रहा था और उसके चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान आ गई थी। कुछ ही दूरी पर कियूचान ने ये फैन के घातक इरादे को महसूस किया। वह चदाई और तांग दाव के साथ एक कदम आगे बढ़ाया। वो लेई को भी कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने अपनी ढाल उठाई और तनावग्रस्त हो गया। केवल शियाओ वान ने ही कुछ अस्पष्ट रूप से देखा। उसके होठों के कोने थोड़े से ऊपर उठे। उसके छोटे मालिक ने बहुत सारी बुरी चीजें की हैं। वो लेई, तुम भी जियांग यांग गए हो, है ना? ये फैन ने कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। वो लेई उसका साथी है, वह जियांग यांग के सामने क्यों खड़ा होगा? तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम? मैंने दल बदल नहीं किया, बल्कि मेरे बॉस ने ही मुझे नया जीवन दिया है और मैं, वो लेई, जीवन भर उनकी आज्ञा का पालन करूंगा।